सोचिए, रात का समय है। चारों ओर घोर सन्नाटा फैला हुआ है और समुद्र की सतह बिल्कुल शांत दिखाई देती है। लेकिन उसी शांत सतह के नीचे छिपी हुई है एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और हर कदम पर रहस्य और खतरा मौजूद होता है। समुद्र केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रहस्यमय क्षेत्र है, जो अनगिनत रहस्यों और अद्भुत जीवों को अपने भीतर समेटे हुए है। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र जीवन की उत्पत्ति का केंद्र रहा है और यही वह जगह है जहां पृथ्वी की सबसे पहली जीवन संरचनाएं विकसित हुईं। लेकिन आज वही समुद्र इंसान के लिए सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और उसके भीतर ऐसे इलाके हैं जिन्हें इंसान ने कभी नहीं देखा है और केवल 5% समुद्र ही अब तक खोजा जा सका है। यानी 95% समुद्र आज भी वैसा ही रहस्यमय, अनछुआ और भयावह है जैसा लाखों साल पहले था। इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, चांद पर कदम रख चुका है, लेकिन अपने ही ग्रह के नीचे छुपे रहस्यों को समझने में वह अब भी असफल है। जैसे ही इंसान समुद्र की गहराई में उतरता है, वैसे ही प्राकृतिक परिस्थितियां अत्यंत कठोर और भयानक हो जाती हैं। रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, दबाव इतना बढ़ जाता है कि लोहे जैसी धातु भी चकनाचूर हो सकती है, तापमान शून्य के करीब गिर जाता है और वातावरण इतना घना हो जाता है कि बिना विशेष सुरक्षा के जीवित रहना नामुमकिन है। समुद्र की ऊपरी सतह, जिसे सनलाइट जोन कहा जाता है, वहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है और यही वह जगह है जहां इंसानी दृष्टि के लिए कई समुद्री जीव जैसे मछलियां, कोरल, डॉल्फिन और व्हेल दिखाई देते हैं। लेकिन यह केवल समुद्र का दिखावटी हिस्सा है। असली रहस्य इसके नीचे छिपा हुआ है। सनलाइट जोन के नीचे ट्वाइलाइट जोन आता है, जहां रोशनी बहुत कम होती है और यहां अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस के माध्यम से स्वयं रोशनी पैदा करते हैं और इस रोशनी का उपयोग अपने शिकार को फंसाने और आसपास के इलाके को देखने के लिए करते हैं। यहाँ का वातावरण इतना अलग है कि मानव की समझ भी इसे पूरी तरह नहीं पकड़ पाती और यही वह जगह है जहाँ समुद्र डरावना और रहस्यमय लगने लगता है। ट्वाइलाइट जोन के नीचे मिडनाइट जोन आता है, जहाँ चारों ओर घोर अंधेरा फैला होता है। यहाँ सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंचती। दबाव इतना अधिक होता है कि इंसानी शरीर कुछ ही सेकंड में दबकर मर सकता है और तापमान इतनी ठंडक वाला होता है कि बिना विशेष उपकरण के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। इसके नीचे एबिस जोन आता है, जहां परिस्थितियां और भी कठोर हो जाती हैं और यहां इंसान बहुत ही सीमित समय के लिए ही पहुंच सकता है। अंत में हैडल जोन आता है, जो समुद्र की सबसे गहरी जगह है, जहां मारियाना ट्रेंच स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। ये इतनी विशाल और गहरी है कि अगर माउंट एवरेस्ट भी इसे वहां खड़ा किया जाए तो वह पूरी तरह डूब जाएगा। लेकिन इस असंभव जैसी गहराई में भी जीवन मौजूद है और समुद्र के भयानक और रहस्यमय जीव यहाँ रहते हैं। एंगलर फिश अपने सिर पर चमकने वाली रोशनी के साथ शिकार को अपनी ओर आकर्षित करती है और जैसे ही शिकार उसके पास आता है, उसे निगल लेती है। जायंट स्क्विड, जिसकी आंखें फुटबॉल जैसी विशाल हैं और जिसके टेंटिकल पूरी पनडुब्बी या जहाज को जकड़ सकते हैं। गोबलिन शार्क, जिसका चेहरा किसी एलियन जैसा दिखाई देता है और मुंह बाहर की ओर निकलता है। ये सभी जीव दिखने में मानवीय कल्पना से परे लगते हैं और यह प्रमाण है कि समुद्र के नीचे प्रकृति ने ऐसे प्रयोग किए हैं जो इंसान की समझ से पूरी तरह बाहर हैं। इसके अलावा समुद्र के अजीबोगरीब ध्वनियां भी दर्ज की गई हैं। 1997 में प्रशांत महासागर में वैज्ञानिकों ने एक बेहद रहस्यमयी आवाज रिकॉर्ड की, जिसे द ब्लूप नाम दिया गया। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि यह पूरे महासागर में फैल गई और आज तक यह तय नहीं हो पाया कि यह किसी प्राकृतिक घटना की थी या किसी विशाल अज्ञात समुद्री जीव की। और इसी रहस्यमय वातावरण के कारण समुद्र के नीचे डूबी हुई सभ्यताओं की कहानियां भी सदियों से इंसानों को हैरान करती आई हैं। प्राचीन ग्रंथों में अटलांटिस नाम की एक अत्यंत उन्नत और समृद्ध नगरी का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि यह नगरी अपने समय से हजारों साल आगे थी, लेकिन एक भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण यह पूरी नगरी समुद्र में समा गई। आज भी जापान के योनागुनी द्वीप, क्यूबा और भारत के द्वारका के पास समुद्र के नीचे ऐसी संरचनाएं मिली हैं
जो किसी प्राचीन सभ्यता की निशानी प्रतीत होती हैं। जापान के पास समुद्र के नीचे सीढ़ियां, विशाल पत्थर और पिरामिड जैसी आकृतियां मिली हैं, जिनके पत्थर इतने सटीक तरीके से कटे हुए हैं कि उन्हें प्राकृतिक मानना कठिन है और यह अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें किसी उन्नत प्राचीन सभ्यता ने बनाया होगा। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसे बुद्धिमान जीव हो सकते हैं जो इंसानों से भी अधिक प्राचीन और विकसित हों और शायद अब भी गहराइयों में रहस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हों। यही कारण है कि कई अंडरवाटर रिसर्च मिशन और सैन्य अभियान आम जनता से छुपाए जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल जैसे क्षेत्र, जहां जहाज और विमान रहस्यमयी रूप से गायब हो जाते हैं, इस बात को और भी गहरा कर देते हैं। समुद्र केवल पानी नहीं, बल्कि रहस्यों की एक अनधीन दुनिया है। हर साल समुद्र से नए जीव, नई संरचनाएं और नई खोजें सामने आती हैं, जो विज्ञान की पुरानी धारणाओं को चुनौती देती हैं। लेकिन फिर भी समुद्र अपने सबसे बड़े, गहरे और खतरनाक रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इंसान कभी समुद्र के इन रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएगा, या समुद्र हमेशा की तरह खामोश रहकर अपने रहस्यों को अपने पास ही रखेगा? क्योंकि समुद्र कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन जो कुछ वह छुपाए बैठा है वही इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमय और डरावना रहस्य है। समुद्र की गहराई में उतरते ही इंसान महसूस करता है कि यहाँ समय और स्थान का अपना अलग ही नियम है। दबाव और ठंड इतनी भयंकर होती है कि बिना विशेष उपकरण के जीवित रहना असंभव है। और फिर भी वैज्ञानिकों ने यहाँ जीवन के अनगिनत प्रमाण पाए हैं, जैसे कि गहरे समुद्र के फॉसिल्स, सूक्ष्म जीव और अजीबोगरीब जीव जो मानव कल्पना से परे हैं। समुद्र के अंधेरे में रहते हुए कुछ जीवों ने अपनी अनोखी क्षमताएं विकसित की हैं, जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंस, अविश्वसनीय रूप से लंबी टेंटिकल्स और पूरी पनडुब्बियों या जहाजों को पकड़ने की ताकत। इसके अलावा समुद्र की गहराई में दबाव और तापमान के बीच तालमेल बनाए रखने वाले जीवों की जटिल संरचना यह दिखाती है कि जीवन किस प्रकार अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में भी पनप सकता है। और समुद्र के नीचे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देते। उनकी गति, व्यवहार और रहस्यपूर्ण गतिविधियां वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से चुनौती रही हैं। समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में कुछ जीव ऐसे पाए गए हैं जो अपनी शिकार रणनीति में इतनी चालाकी और बुद्धिमानी दिखाते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे किसी अलग दुनिया से आए हैं। और यही कारण है कि समुद्र के गहरे रहस्य कभी समाप्त नहीं होते। इसके अलावा समुद्र के अज्ञात हिस्सों में कई बार इंसानों ने रहस्यमयी संकेत और संरचनाएं पाई हैं जो प्राचीन सभ्यताओं या अज्ञात जीवों के होने की ओर इशारा करती हैं। उदाहरण के लिए जापान के योनागुनी द्वीप, भारत के द्वारका और क्यूबा के पास समुद्र के नीचे मिले पिरामिड जैसी संरचनाएं, सीढ़ियां और पत्थरों से बनी आकृतियां ये साबित करती हैं कि कभी समुद्र में मानव या मानव से पहले की सभ्यता मौजूद थी, और यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि उसकी निर्माण तकनीक आज के विज्ञान के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र, गहराई और समुद्री परिस्थितियां इतनी अनिश्चित हैं कि आज तक कोई वैज्ञानिक तर्क इस घटना को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। वहीं समुद्र में रिकॉर्ड की गई अजीबोगरीब आवाजें जैसे द ब्लूप, गहरे समुद्र की गहरी ध्वनियां और कई अनजाने संकेत ये दिखाते हैं कि समुद्र के भीतर कुछ ऐसा मौजूद है जो इंसानी ज्ञान से परे है। समुद्र के नीचे पाए जाने वाले जीव, डूबी हुई सभ्यताएं, रहस्यमयी संरचनाएं और अज्ञात ध्वनियां, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो विज्ञान, रहस्य और खौफ का मिश्रण है। और यही कारण है कि समुद्र को इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यहाँ हर साल नए जीव, नई संरचनाएं और नई घटनाएं सामने आती हैं जो ये साबित करती हैं कि समुद्र अपनी गहराई में एक पूरी दूसरी दुनिया रखता है, जिसमें समय, जीवन और प्राकृतिक नियम हमारी समझ से परे हैं। और इसी रहस्यपूर्ण वातावरण में समुद्र के अजीबोगरीब जीवों का व्यवहार, उनके शिकार के तरीके, उनके अंधेरे में रहस्यमय रूप और अचानक दिखाई देने वाले संरचनाएं, यह सब मिलकर यह दर्शाता है कि समुद्र केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं है, बल्कि यह जीवन, रहस्य और असीम संभावनाओं का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इंसान कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। और अंततः यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समुद्र के भीतर इंसानों से अलग
कोई और सभ्यता या जीवित दुनिया मौजूद हो सकती है? और यदि हाँ, तो वह हमारी समझ से परे कैसे अस्तित्व में है? क्योंकि समुद्र कभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताता, लेकिन जो कुछ वह छुपाए बैठा है, वही इस धरती का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे डरावना रहस्य है।